प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। दानियेल नबी की पुस्तक 10वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर लिखा है, फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 30वें वर्ष में दानियेल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। यह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियेल 3 हफ्ते तक शोक करता रहा। उन 3 हफ्तों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस, न दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह पर कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुंह बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों का शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं ब्यातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। प्यारे जीजों, यहां पर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 30वें वर्ष में दानियेल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फारस के राजा के, जो कि कुस्रू राजा है, जिसको हम साइरस के नाम से भी जानते हैं, उसके राज्य के 30वें वर्ष में दानियेल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है। बेलशस्सर दानियेल का नाम बेबीलोन के लोगों ने रखा था, बेबीलोन के राजा ने रखा था। और ये जो नाम है, बेबीलोन के देवताओं के नाम होते थे, जो नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी रखे गए। ये बेबीलोन के जो देवता है, उनके नाम है, कसदियों के देवता के नाम है। जबकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जो नाम थे, हननिया, मिसाएल और अजरिया थे, और दानियेल का नाम इन्होंने बेलशस्सर रखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि फारस के देश के राजा, यानी कि साइरस के राज्य के 30वें वर्ष में दानियेल एक और दर्शन देखता है। और ये जो दर्शन देखता है, ये चौथा दर्शन है। इस दर्शन से पहले दानियेल ने 3 दर्शन देखे थे। 2 दर्शन तो दानियेल 8वें अध्याय में देखता है। ये दोनों दर्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और तीसरा दर्शन दानियेल 9वें अध्याय में देखता है। और चौथा दर्शन यहां पर हम देखते हैं, दानियेल 10वें अध्याय में देखता है, साइरस राजा के 3रे वर्ष में। साइरस राजा का 3रा वर्ष, ये कौन सा वर्ष था? पिछले दिनों में जब हमने दानियेल की पुस्तक का अध्ययन शुरू किया, तो उसमें हमने देखा था कि नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के ऊपर या यहूदा देश के ऊपर चढ़ाई की और उन लोगों को गुलाम बना लिया और बेबीलोन की गुलामी में ले आया। और
607 बीसी में नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदी लोगों को गुलाम बना लिया और अपने देश में ले आया। और ये लोग 537 बीसी तक यानी कि 70 वर्ष तक ये लोग कसदियों की गुलामी में रहे। और 70 वर्ष के पूरे होने पर मादी फारसी जो राजा है, साइरस राजा, कुस्रू राजा, इसने बेबीलोन को पराजित किया। और बेबीलोन को पराजित करने के बाद उसने उन तमाम यहूदियों को जो बेबीलोन की गुलामी में रह रहे थे स्वतंत्र कर दिया और उनको कहा यदि तुम यरूशलेम जाना चाहते हो जाओ और वहां पर जाकर जो परमेश्वर का भवन है उस भवन को फिर से बनाओ। और जब हम एजरा की पुस्तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, एजरा की पुस्तक इसका पहला अध्याय, इसकी पहली 3 आयतों में लिखा है, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचारक कराया और लिखवा भी दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, फारस के राजा साइरस के पहले वर्ष में यहोवा ने साइरस राजा के मन को उबारा कि जो वचन यिर्मयाह नबी के मुंह से निकला था वो वचन पूरा हो। और उसने ये प्रचार करवाया कि फारस का राजा कुस्रू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा भी दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा भवन बनवा। साइरस राजा कहता है कि परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। और तीसरी आयत में लिखा है, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य में जो कोई हो उसका परमेश्वर के साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम में जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हम वचन में देखते हैं साइरस राजा इन तमाम यहूदी लोगों को जो बेबीलोन की गुलामी में रहते हैं इनको कहता है कि तुम जाओ और जाकर यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को बनाओ। और वो पहला समय था, साइरस राजा का पहला समय था राज्य करते हुए। अब ये दानियेल के समय में ये तीसरा वर्ष है साइरस राजा का राज्य करते हुए। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह 29 की 10 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष के पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि जब गुलामी के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और मैं तुम्हें इस गुलामी में से निकालूंगा और फिर से मैं तुम्हें यरूशलेम में ले जाकर बसाऊंगा। मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। और ऐसा ही परमेश्वर करता है। दूसरी आयत में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह पर कुछ तेल लगाया। दूसरी और तीसरी आयत में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दानियेल 3 सप्ताह तक शोक के साथ उपवास और प्रार्थना करता है। इसी तरह से हम नेहमिया के बारे में देखते हैं। नेहमिया इसका पहला अध्याय इसकी 6वीं और 7वीं आयत में हम पाते हैं, नेहमिया कहता है, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध में किए हैं मान लेता हूं। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं और विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे
उनको हमने नहीं माना। जिस समय इस्राएली लोग या यहूदी लोग बाबुल देश की गुलामी में थे, उस समय कुछ एक यहूदी लोग बचे हुए जो गुलामी में नहीं गए थे, यरूशलेम में रह रहे थे, उनमें से कुछ एक लोग नेहमिया के पास आते हैं और नेहमिया से आकर बातचीत करते हैं और नेहमिया उनसे अपने नगर का हालचाल पता करता है। और उसके बाद नेहमिया परमेश्वर के सामने रोता है, विलाप करता है, उपवास करता है और कहता है, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। हमने तेरे सामने बहुत बुराइयां की हैं। नेहमिया अपने लोगों की गलतियों को मानता है यहां पर। और इसी तरह से यहां पर हम वचन में देखते हैं, जिस तरह नेहमिया लगातार उपवास के साथ कई दिन तक प्रार्थना करता रहा, इसी तरह यहां पर दानियेल भी कई दिन तक उपवास करके 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा, शोक के साथ, दुख के साथ। यहां पर कोई सैक्रिफिशियल सर्विस नहीं हो रही थी, किसी तरह का कोई फीस्ट नहीं मनाया जा रहा था, परमेश्वर का भवन यहां पर नहीं था। लेकिन दानियेल जो भी कर रहा था वो सच्चे परमेश्वर को याद करके कर रहा था, क्योंकि वो गुलामी में था। और यहां पर मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूं। जब हम चौथी आयत को पढ़ते हैं तो चौथी आयत में हम पाते हैं, यहां पर लिखा है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदेकेल नामक नदी के तट पर था। हालेलुया। चौथी आयत में लिखा है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को, पहले महीने का 24वां दिन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना जनवरी का या फरवरी का महीना नहीं है, बल्कि हिब्रू कैलेंडर के अनुसार यहूदियों का जो पहला महीना है वो निशान महीना है। हालेलुया। यहूदियों का जो पहला महीना है वो निशान महीना है, और ये निशान महीना हमारे मार्च और अप्रैल महीने में आता है। और यहां पर हम देखते हैं कि पहले महीने के 24वें दिन को, यानी कि निशान महीने के 24वें दिन को, इसका अर्थ हम समझेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पहले महीने के 10वें दिन को परमेश्वर इस्राएली लोगों से कहता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, एक्सोडस, इसका चैप्टर 12, इसकी वर्ष 3 को पढ़े, निर्गमन 12 अध्याय इसकी 3 आयत को पढ़े, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम 30, यहां पर कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि पहले महीने के, यानी कि निशान महीने के, दूसरी आयत को पढ़े तो लिखा है, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। यह महीना कब? जिस समय तुम फसह मनाओगे। परमेश्वर कहता है जिस समय तुम मेमने की कुर्बानी करोगे, यह तुम्हारे लिए पहला महीना ठहरे, और वो महीना था निशान का महीना। और परमेश्वर कहता है कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम एक मेमना लेना, चाहे वो भेड़ों में से हो या बकरियों में से। फिर परमेश्वर 6वीं आयत में कहता है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। हालेलुया। 10वें दिन उस मेमने को लेना, 14वें दिन की शाम को उसे कुर्बान करना। और 15वीं आयत में
परमेश्वर का वचन कहता है 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, इसमें से पहले ही दिन अपने घरों से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई अखमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि फसह के त्योहार को मनाने के बाद तुम अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। और 18वीं आयत में कहता है पहले महीने के 24वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक अखमीरी रोटी खाया करना। हालेलुया। अब परमेश्वर इस्राएली लोगों को सिखाता है कि तुम 15 तारीख से लेकर यानी कि 14 तारीख को तुम फसह का पर्व मनाओगे और उसके बाद 15 से लेकर 21 तारीख तक एक हफ्ते तक यानी कि 7 दिनों तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। और यहां पर हम वचन में सीखते हैं परमेश्वर इस्राएली लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये जो पहला महीना है वो निशान का महीना है। निशान महीने के 24 तारीख को परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिया। इस 24 तारीख को जो परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिया, इससे ठीक 3 हफ्ते पहले दानियल ने उपवास किया। 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन। यदि हम 24 तारीख से 21 दिन पहले गिने तो ये 3 तारीख आती है। निशान महीने की 3 तारीख से दानियल ने उपवास रखने शुरू किए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में से अभी हमने देखा कि पहले महीने के 10वें दिन को वो मेमना चुनते थे जिसको कुर्बान करना है, और 14 तारीख को 14वें दिन वो लोग उसकी कुर्बानी करते थे यानी कि फसह का त्योहार मनाते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है और उसके बाद वो अखमीरी रोटी का पर्व मनाते थे और ये पर्व 7 दिन तक चलता था। और दानियल उस समय प्रार्थना में लगा हुआ था जिस समय उपवास का समय नहीं था, ये सेलिब्रेशन का समय था। इस्राएली लोगों के लिए खाने पीने का समय था। और ऐसे समय में दानियल उपवास में लगा हुआ है, प्रार्थना में लगा हुआ है, अपने लोगों के लिए शोक कर रहा है। प्यारे जीजो, पास ओवर यानी कि फसह जो है इस्राएलियों के मिस्र देश से गुलामी में से छुटकारे का प्रतीक है। और इसलिए ये त्योहार इस्राएली लोगों में बड़ी धूमधाम के साथ फसह का त्योहार मनाया जाता था। और दानियल यहां पर हम देखते हैं टाइग्रिस नदी के तट पर है। और यहां पर दानियल कर क्या रहा है, ये हिदेकेल जिसको हम इंग्लिश में टाइग्रिस कहते हैं, टाइग्रिस नदी के तट पर दानियल कर क्या रहा है। यहां पर हम देखते हैं दानियल इसलिए यहां पर आया है ताकि उपवास और प्रार्थना में ध्यान लगा सके और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सके और साथ ही साथ परमेश्वर की इच्छा को जान सके। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो ये है कि दानियल इसलिए वहां पर गया ताकि परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर सके, उसकी उपस्थिति का एहसास कर सके और साथ ही साथ परमेश्वर की इच्छा को जान सके। 5वीं और 6वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंतन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। हालेलुया।
दानियेल कहता है कि मैं जो दर्शन देख रहा था और उस दर्शन में मैंने क्या देखा है, कहता है मैंने आंखें उठाई और सन का वस्त्र पहने हुए और उपवास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष को मैंने खड़ा हुआ देखा। और 6वीं आयत में लिखा है, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुंह बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द बीड़ों के शब्द का सा था। हालेलुया। यहां पर हम वचन में देखते हैं, दानियेल दर्शन देखता है और जिस पुरुष को वो देखता है उसके बारे में यहां पर वर्णन करता है और कहता है कि उसका जो वस्त्र है वो सन का वस्त्र है, उपवास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए है, उसका शरीर फिरोजा के समान है, उसका मुंह बिजली के समान चमक रहा है, उसकी आंखें जलते हुए दीपक के समान है, यानी कि टॉर्च के समान उसकी आंखें जल रही हैं, उसकी बाहें और उसके पांव जो है चमकाए हुए पीतल के समान है, और उसके वचनों का शब्द बीड़ों के शब्द का सा है। इसी तरह का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका पहला अध्याय, इसकी 12 आयत से 15 आयत तक पढ़े तो यहां पर इस तरह से लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यहां पर यूहन्ना दर्शन देख रहा है और यूहन्ना कहता है जो मुझसे बातें कर रहा था उसको देखने के लिए मैंने मुंह फेरा। और 13वीं आयत में कहता है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, यहां पर यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र के समान यानी कि प्रभु यीशु मसीह को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सर के बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के से थे जो मानो भट्टी में ताया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्दों के साथ था। हालेलुया। ठीक वही दर्शन जो दानियेल ने देखा, दानियेल की पुस्तक इसके 10वें अध्याय में ठीक वही दर्शन यहां पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख रहा है। और यहां पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देख रहा है। और यदि हम दानियेल की बात करें, दानियेल की पुस्तक की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देह में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में आने से पहले प्रभु यीशु मसीह यहां पर दानियेल के सामने खड़ा है। बहुत सारे बुद्धिजीवों के ऐसे विचार हैं कि ये कोई और पुरुष नहीं, ये बल्कि कौन है? प्रभु यीशु मसीह देह में आने से पहले दानियेल के सामने खड़ा है। क्योंकि ये इस आधार पर कहते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक यदि हम पढ़ते हैं इसका 29 अध्याय, इसकी 10 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ते हैं, दानियेल 29 इसकी 10 से 14 में पढ़ते हैं, तो यहां पर हम पाते हैं परमेश्वर कहता है 70 वर्ष के पूरे होने के बाद आई विल विजिट यू। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें विजिट करूंगा, तुम्हें मैं इस गुलामी में से आजाद करूंगा, इस गुलामी में से निकालूंगा। और खुद परमेश्वर इन लोगों को उस गुलामी में से आजाद करते हैं। और जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो 7वीं आयत में लिखा है, उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। दानियेल कहता है कि वो जो दर्शन मैंने देखा वो सिर्फ मैंने देखा, जो मेरे साथ और लोग थे उनको वो दर्शन नहीं हुआ। और इसी तरह का एक दर्शन प्रेरितों के काम में पौलुस को भी हुआ।
शाऊल को भी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल, जिसको हम पौलुस के नाम से जानते हैं, जब वो दमिश्क में जा रहा था ताकि उन लोगों को जो परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, उन लोगों को सताए, उन्हें मारे, उन्हें जलील करे, उन्हें बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दे। तो वचन कहता है चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। और प्रेरितों के काम इसके 9 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द हुआ, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि वे शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। हालेलुया। वो हैरान रह गए कि आवाज कहां से आ रही है। वो उन्हें आवाज तो सुनाई दे रही थी लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। 7वीं आयत में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम इसके 9वें अध्याय की 7वीं आयत में, दानियेल के साथ भी पुरुष हैं, इन्हें दर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज सुन रही है, डर गए हैं, घबरा गए हैं। और ठीक इसी तरह का नजारा यहां पर भी है। ऐसा ही वर्णन पौलुस के साथ भी हुआ है। और जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो 8वीं आयत में लिखा है, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा और इससे मेरा बल जाता रहा, मैं बैतूर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन में दानियेल कहता है, जब मैंने इस अद्भुत दर्शन को देखा तो उस दर्शन को देखने के बाद मेरे शरीर के जोड़ ढीले पड़ गए, मेरे शरीर का बल जाता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय इसकी 14 और 15 आयत में, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियों तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। हालेलुया। इसी तरह का एक्सपीरियंस यहां पर दानियेल के साथ घटित हुआ। और यदि हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़े, 9वीं आयत में लिखा है, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। हालेलुया। यहां पर हम वचन में देखते हैं कि जब दानियेल ने उस पुरुष के वचनों को सुना तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं अचेत हो गया, औंधे मुंह गिर गया और मैं अचेत हो गया। मत्ती की इसका 17 अध्याय इसकी 5 और 6 आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, मत्ती 17 इसकी 5 और 6 में, जिस समय प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस, याकूब, यूहन्ना थे पहाड़ के ऊपर और उन्होंने इस शब्द को सुना और शब्द आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और 6वीं आयत में लिखा है, मत्ती की इंजील 17 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। और यदि हम प्रकाशित वाक्य इसका 1 अध्याय इसकी 17 आयत को पढ़े तो इसी तरह का दर्शन यूहन्ना देखता है और उस दर्शन को देखने के बाद यूहन्ना भी अचेत हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 1 की 17 में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। ठीक इसी तरह का दर्शन यूहन्ना देखता है और यूहन्ना भी उस दर्शन को देखने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखने के बाद अचेत हो जाता है। और ठीक इसी तरह का दर्शन यहाँ पर दानियेल भी देखता है और दानियेल भी अचेत हो जाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और खुदा हमें और बुद्धि दे, दिमाग दे, समझ दे, ताकि आने वाले समय में, आने वाले इतवार को हम इस वचन को और भी गहराई से जान सकें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। दुआ करें।